ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज जो है हमारी पाइथन सीरीज़ की वैसे तो फोर्थ क्लास है, लेकिन जहाँ पर हमने पाइथन को एक्चुअली करना सीखा और स्टार्ट किया है प्रॉपरली, वो उसके लिहाज से थर्ड क्लास है, राइट। सो संडे वाली क्लास के अंदर हमने सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, और बेसिक सा पाइथन की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। लेकिन मंडे से हमने प्रॉपर वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर ली थी, राइट। सो मंडे और ट्यूसडे मतलब कल की क्लास में हमने दो मेन टॉपिक्स कवर किए थे। पहली क्लास में डिटेल में हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा था, और सेकंड क्लास में हमने, जो कल वाली क्लास थी ट्यूसडे की, उसमें हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके कुछ रूल्स को डिस्कस किया था, राइट। अच्छा, मैंने ये दोनों लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं अगर क्लास मिस हो गई है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्लाइड को गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक अटैच कर दिया है। तो अगर आप लोगों को डे वन की स्लाइड्स चाहिए और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की जो हमने लास्ट टू क्लासेस में डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो आप उनकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से वो गूगल स्लाइड गूगल गूगल ड्राइव से वो स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनको मैं बता दूं, सर्टिफिकेट्स मैं सिर्फ उन लोगों को दूंगा जो प्रॉपर जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ड्राइव पे जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई है ना, उसके एंड में मैंने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस करके सबमिट करेंगे मुझे ईमेल पे, मैं उन्हीं को जो है वो सर्टिफिकेट दूंगा, राइट। सो मेक श्योर करें कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आप लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली डे टू नहीं है, ये मैंने असल में स्लाइड्स बनाई थी कि मैं डे वन में ये कवर करूँगा, डे टू में ये कवर करूँगा। लेकिन लोगों की मतलब मैंने एबिलिटी या कैपेबिलिटी को देखते हुए मैंने उसका जो है वो कोर्स आउटलाइन थोड़ा कम कर दिया था। तो डे वन को मैंने 2 डेज़ में स्प्लिट कर दिया था, और मैंने 2 डेज़ के अंदर वो डे वन को स्लाइड को डिस्कस किया। तो आज ऑल्दो के डेट 3 है हमारी पाइथन लेक्चर सीरीज़ का, लेकिन आज के दिन हम डे 2 वाली स्लाइड्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो एजेंडा है हमारा वो आज का ये है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स को, कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, बूलियन हो गई, ये क्या होती हैं, और मतलब हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कुछ भी चीज़ लिखी हुई है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, राइट। तो अभी मैं गूगल कोलैब पे चलूँगा, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, सेकंड चीज़ जो आज डिस्कस करेंगे वो इनपुट और टाइप स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि इनपुट और टाइप क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट्स एक्चुअली ये कोई ओवल साइन नहीं है, ये एक्चुअली ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं लेकिन ये असल में ब्रैकेट्स हैं, राइट। तो हम सेकंड एजेंडा एजेंडा जो है वो इनपुट और टाइप स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। अच्छा, थर्ड हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग, कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, इसको हम देखेंगे। और अगर टाइम बचा, राइट, और अगर टाइम बचा तो हम फिर ये फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस एंड एफ स्ट्रिंग ये क्या होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें, अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो उम्मीद है कि हम इन चारों ही पॉइंट्स को आसानी कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, इन तमाम टॉपिक्स कवर करने के बाद आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। सो आपने मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्लाइड्स आपको अगेन मैं यही करूँगा कि मैं इस वीडियो को जब यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो मैं उसका गूगल ड्राइव पे इस स्लाइड को अपलोड करके इसका लिंक शेयर वहाँ पे कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये स्लाइड्स वहाँ से मिल जाए। मैं व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर करता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये शेयर हो नहीं रही है, शायद व्हाट्सअप की पॉलिसी नहीं है इस तरह कुछ शेयर करने की, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होगी। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्लाइड्स वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो अभी मैं ये स्क्रीन को स्टॉप करूँगा और हम चलते हैं गूगल कोलैब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, गूगल कोलैब की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आज जो है हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं गूगल कोलैब की तरफ ताकि हम अपने पाइथन के कोड को रन कर सकें। अच्छा, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बस मैं छोटी सी ये बात बता दूं कि पाइथन को रन करने के लिए, चूंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। तो वो हम अगर चाहें तो अपने पास लैपटॉप्स में या पीसीस के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम उसको लोकली भी रन कर सकें, और अगर हम चाहें तो उसको ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखेंगे पाइथन कंपाइलर, तो हमें बहुत सारे कंपाइलर्स मिल जाएंगे पाइथन को रन करने के लिए। लेकिन हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गूगल कोलैब का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की कोई भी जीमेल गूगल क्रोम पे लॉगिन है तो आप सिंपल गूगल कोलैब लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर चले जाना है। आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, और हम डे वन वाले फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे, चूँकि हमने लास्ट 2 क्लासेस का काम इसी में किया हुआ है, तो हम इसी के अंदर आज का काम भी करेंगे। अच्छा, मैं लोकली क्यों रन नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन क्यों इसको रन कर रहा हूँ पाइथन को? वो इसलिए चूँकि आप लोग बिगिनर्स हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग अभी डाउनलोडिंग की झंझट में जाएँ या कोई डिफ़िकल्टी फेस करें। तो सिंपल सिंपल इसको रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन गूगल कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो गूगल कोलैब मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है, ये सारा वो कोड है जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया है, और अगर आपने इनको मिस कर दिया तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, करना ये, इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे राइट साइड पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। राइट, अच्छा, तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो डेटा टाइप्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा टाइप्स। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि फोर टाइप्स की डेटा हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। पहली है इंटीजर, सेकंड है फ्लोट, अभी डिस्कस करते हैं क्या होती हैं। थर्ड है हमारे पास स्ट्रिंग, और फोर्थ है बूलियन। ओके, तो अब ये क्या होती हैं, देखें, हम पाइथन में जो भी कुछ लिख रहे हैं, हम पाइथन में अगर आप लोग मैं उस ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, मैं पाइथन में कुछ भी लिख रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ग्रेडेड लिखा, ठीक है, मैंने जेएस लिखा। अच्छा, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये वेरिएबल्स होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने ऊपर कुछ भी लिखा है, ठीक है, पाइथन के अंदर इसकी डेटा टाइप होती है, मतलब पाइथन जो है इनको एक नाम दे देता है स्पेसिफिकली। राइट, पाइथन जो है, जो भी हम पाइथन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, भले ही कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या कोई स्ट्रिंग हो या कुछ भी चीज़ हो, हम पाइथन को जो काम करने का बोलेंगे ना, पाइथन उनको खुद एक अलग नाम दे देता है। ठीक है, और उनको उस नाम से पहचानता है। ठीक है, अब वो क्या है, वो चार तरह के नेम्स है आपके पास, सिंपल समझने के लिए वो चार तरह के नेम्स हैं। या तो हम पाइथन को अगर कुछ प्रोवाइड करेंगे तो या तो वो इंटीजर हो सकता है, या तो वो फ्लॉट हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, या तो वो बूलियन हो सकता है। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि ये होते क्या है, हम क्या देंगे पाइथन को कि वो उसको इंटीजर समझेगा। तो देखें, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक पाइथन का फंक्शन है वो इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लिखता हूँ वेरिएबल num1।
अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, शॉर्ट बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपने क्लास मिस करी है, ताकि आपका एक रिकैप हो जाए। वेरिएबल्स एक्चुअली कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स का मतलब क्या होता है, कंटेनर हमारा लाजमी नहीं है कि जो हम शिप्स पे देखते हैं बड़े बड़े लोहे के रखे हुए होते हैं वो कंटेनर्स, वो भी कंटेनर्स है, लेकिन लाजमी नहीं कि सिर्फ वही कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स आपकी हर वो चीज़ हो सकती है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं, राइट। कंटेनर हर वो चीज़ हो सकती है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम उनको पाइथन में बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा वेरिएबल्स कंटेनर्स हैं, क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई वेरिएबल्स ना एक इस तरह के कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स कुछ इस तरह के वर्ड्स होंगे जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बकेट है, उसमें हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। कप है, उसमें हम कॉफ़ी टी वाटर वगैरह उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें कुछ स्टोर हो रही है या वो होल्ड कर पा रहा है वो चीज़, तो इसको हम कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स भी क्या है, कंटेनर है, मतलब अपने अंदर उस चीज़ को सेव कर लेंगे या उस चीज़ को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नम बन गया है, इसी वजह से इसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स जो है हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं कल वाली क्लास में, तो अभी मैं दोबारा इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 78, या कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हम थोड़ी सी बहुत बेसिक्स यहाँ पे मैथमेटिक्स समझने वाले हैं। देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, कि भाई नंबर्स के अंदर पॉइंट आ भी सकता है और पॉइंट नहीं भी आ सकता, ठीक है। नंबर के अंदर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इस तरह करके, पॉइंट 67 फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो नंबर के अंदर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अगर हम पाइथन को कोई ऐसा नंबर दे रहे हैं जो विदाउट पॉइंट है, हम पाइथन को अगर कोई ऐसा नंबर दे रहे हैं जो विदाउट पॉइंट है, ठीक है, तो पाइथन उसको क्या समझता है कि वो क्या चीज़ है, वो इंटीजर समझता है, ठीक है। पाइथन उसको क्या समझता है, इंटीजर समझता है। या इन अदर वर्ड्स कि भाई कोई भी ऐसा नंबर जो विदाउट पॉइंट है, उसमें डेसिमल नहीं है, वो नंबर क्या कहलाता है, पाइथन के लिए वो नंबर इंटीजर होता है, ठीक है। या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, ताकि हम फ़र्क कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई पॉइंट वाले नंबर्स कौन से हैं और पॉइंट वाले नंबर्स कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्या है कि अगर कोई भी नंबर विदाउट पॉइंट है उसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं भी आप लोगों को इसको दिखाऊंगा भी, ठीक है। पाइथन इसको इंटीजर ही समझता है, मैं आप लोगों को इसको प्रूव भी करूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, फिलहाल ये थोड़ी देर में इसको आपको प्रूव करूंगा कि पाइथन इसको इंटीजर समझेगा। अच्छा, आप लोगों कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी, और यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर है कि क्या अभी हमने डिस्कस किया है। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। काफ़ी अच्छा डिफ़ाइन कर रहे हैं आप। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर हमने नम वन के अंदर 78 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ नम टू, ठीक है, और मैं इक्वल्स लगाकर यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पाई हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, क्या होता है, पाई की एक वैल्यू होती है जो कि 3.142 होती है, ठीक है। तो मैंने एक पाई ले लिया, ठीक है, चलें, अच्छा इसको पाई ही बोल देते हैं, ठीक है, इसको पाई ही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू ले ली 3.142, और ये 3.142 जाके स्टोर हो जाएगी पाई के अंदर। अच्छा, स्टोर कब होगी, जब मैं सेल को रन करूंगा, अभी आप लोग देखेंगे। अभी मैंने सेल को रन नहीं किया हुआ, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी इसके अंदर नम वन में 78 स्टोर हो जाएगा, पाई के अंदर 3.142 जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने जो डेसिमल वाला नंबर लिखा है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नंबर्स को फ्लोट कहा जाता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग हो या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग हो, ठीक है, इसको फ्लोट कहा जाता है, ठीक है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके और भी नेम्स है, लेकिन पाइथन के अंदर इसको हम फ्लोट बोलते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये फ्लोट है, ठीक है। अच्छा, तो टू डेटा टाइप्स हो गई। थर्ड क्या है, स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम, राइट, और नेम के अंदर मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अच्छा, कल और लास्ट क्लास में हमने इसको देखा था कि हम अगर कोई भी
कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, और उस पैराग्राफ को हम किसी दूसरी चीज में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट के कंटेनर्स होते हैं, तो ये पूरा एक समझ लें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 वर्ड्स का कलेक्शन है, और मैं इस पूरे कलेक्शन को स्टोर करना चाह रहा हूँ नेम के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने इसको लिखा ना, आप लोगों ने देखा कि इसने मुझे रेड लाइंस और येलो लाइंस दे दी हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती करी है, ठीक है। तो वो गलती असल में क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी मैं कोई भी लेटर लेटर मतलब ए से जी तक, ए बी सी डी से ए बी सी डी में से कोई भी लेटर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, या कोई मैं वर्ड ले रहा हूँ, जैसे हेलो ले लिया मैंने, बाय ले लिया, यस ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, या मैं कोई सेंटेंस ले रहा हूँ प्रॉपर, या मैं कोई पूरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, लेंदी पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मुझे सिंगल या डबल कोट में लिखना लाजमी है, ठीक है, वरना पाइथन एरर दे देगा। आप लोगों ने देखा था वो एरर दे रहा था, तो जैसे ही मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा, या डबल कोट किस तरह का होगा, डबल कोट अगर आप लोग शिफ्ट दबा के इंटर के लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो डबल कोट भी आ जाएगा, ठीक है। तो भले ही हम इस पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंगल कोट में लिखें या डबल कोट में लिखें, तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रूल्स हैं पाइथन के कुछ, ठीक है। अच्छा, अब पाइथन जो इस नेम को अभी हम देखेंगे, नेम को क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग, या इन अदर वर्ड्स अगर सिंपल हम इसको रखें कि भाई आपकी कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, आपकी कोई भी ऐसा पाइथन को दिया हुआ इनपुट, अगर वो सिंगल या डबल कोट में है, मतलब आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर्स नंबर्स को भी अगर हम सिंगल या डबल कोट में लिख देंगे ना, पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ठीक है, या वो स्ट्रिंग कहलाएंगे। तो क्या हुआ, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आपकी हर वो स्टेटमेंट है जो सिंगल या डबल कोट में बंद हो गई हो, या सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज कर दिया गया हो, वो क्या होती है आपकी, वो आपकी स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। दोबारा मैं इसको बताता हूँ कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, सिंपल, आपकी हर वो स्टेटमेंट, ठीक है, जो सिंगल या डबल कोट में इनक्लोज हो गई हो, वो आपकी स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या ली है, मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ले लिया, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है आपकी। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ num2 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने num2 लिखा इक्वल्स टू, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 109, राइट। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोगों को अभी तक सही समझ आ रहा है कि 109 की डेटा टाइप क्या है, 109 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से तरह की किस तरह का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, कोई माइक खोल के बता दें या मैसेज कर दें। जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो। ये इंटीजर्स है ना? बिल्कुल ये इंटीजर है, ठीक है, बिल्कुल ये इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जी जी। मैं अब आपको क्या बताने लगा हूँ कि देखें, अभी मैंने क्या कहा कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम सिंगल या डबल कोट में डाल दें, सिंगल या डबल कोट में बंद कर दें, लेट सपोज मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने सिंगल कोट वाला बटन प्रेस कर दिया, तो इसने क्या किया, स्टार्ट में और एंड में सिंगल कोट का यूज़ कर लिया। या मैं चले इसको डबल कोट में लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डबल कोट में लिख लेता हूँ, सिंगल डबल कोट एक ही काम करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम इसकी डेटा टाइप देखेंगे ना num2 की, तो हमें मालूम होगा कि भाई ये भी क्या डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, राइट। क्यों, बिल्कुल, सात ज़बरदस्त, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्यों है, चूंकि मैंने अभी कहा कि सिंगल या डबल कोट में जो भी चीज़ बंद कर दें, इवन नंबर, भले ही वो इंटीजर नंबर हो, फ्लोट हो। अच्छा, चल हम एक फ्लोट भी ले लेते हैं, num3 लिखते हैं, num3 लेके यहाँ पे कोई फ्लोट लिख लेते हैं, लेट सपोज 20.445, ठीक है। ये वैसे अभी अभी तक ये फ्लोट है, लेकिन मैं इसको अगर बंद कर दूंगा सिंगल कोट में, डबल कोट में, लेट वो सिंगल कोट में बंद किया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये फ्लोट नहीं रहा, स्ट्रिंग हो बिल्कुल गया ये जी। स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो होपफुली ये तीन चीज़ आपको क्लियर होंगी कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका सिंपल नंबर होगा, विदाउट कोटेशन मार्क, विदाउट सिंगल कोट, विदाउट डबल कोट, ठीक है, सिंपल जो नंबर है विदाउट डेसिमल और विदाउट सिंगल या डबल कोट, वो आपका नंबर क्या कहलाएगा, वो आपका इंटीजर कहलाएगा, ठीक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल आ जाए, लेकिन वो सिंगल या डबल कोट में नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए, तो वो आपका फ्लोट कहलाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पाइथन में भी यही रूल है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि भाई वैसे तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, अगर कोई सेंटेंस हो, कोई वर्ड हो, कोई लेटर हो, ठीक है, सॉरी, तो अगर हम उसको सिंगल या डबल कोट में बंद कर देंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, यूजुअली स्ट्रिंग्स वो होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी इंटीजर को भी सिंगल या डबल कोट में डाल दें, या किसी फ्लोट नंबर को भी सिंगल या डबल कोट में डाल दें, तो वो भी स्ट्रिंग ट्रीट होगा। पाइथन उसको भी स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके लिख देता हूँ कि ये भी स्ट्रिंग है, राइट। सॉरी। और बूलियन क्या होता है, लास्ट डेटा टाइप है बूलियन। अच्छा, बूलियन जो होता है ना, वो सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, वो सिर्फ टू ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ इज स्टूडेंट। ठीक है, इज स्टूडेंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, मैंने अंडरस्कोर क्यों यूज़ किया, मैंने इसको इस तरह करके क्यों नहीं लिखा, अंडरस्कोर का क्यों यूज़ किया मैंने, या मैंने स्पेस क्यों नहीं दी, ये सारी ना वेरिएबल्स के रूल्स हैं कि हमने किस तरह वेरिएबल का नाम रखना है, जो हम कल वाली क्लास में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो सॉरी, इसीलिए मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ, चूँकि ये पाइथन ने कहा है, मतलब पाइथन का रूल है कि हमें वेरिएबल्स को इस तरह लिखना है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है। ठीक है, तो मैंने इज स्टूडेंट लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। अच्छा, ट्रू में जब लिखूंगा लिखूंगा ना, तो मैं कैपिटल टी के साथ ट्रू लिखूंगा। अच्छा, कल की क्लास में मैंने एक बात और डिस्कस की थी, जो इस पॉइंट से मुझे याद आई है, कि पाइथन जो है ना, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मैंने कहीं पे स्मॉल लेटर और कहीं दूसरी जगह कैपिटल लेटर का यूज़ कर लिया, तो पाइथन उन दोनों चीज़ों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, पाइथन क्या करेगा, उन दोनों चीज़ों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अभी आपने देखा मैंने इसको कैपिटल टी से लिखा, इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, और ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि असल में ये पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है, पाइथन ने इस वर्ड को अपने लिए रखा हुआ है। हम तो पाइथन ने जिन वर्ड्स को अपने लिए रखा हुआ है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आप देखें, अगर मैं कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी बना दूंगा ना, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, वाइट हो गया ये ब्लू से। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने कैपिटल टी के साथ लिखा था, वो पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है, जो पाइथन ने अपने लिए रखा हुआ है। ठीक है, और रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये भी हमने कल वाली क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो हम यहाँ पे बूलियन की बात कर रहे थे। बूलियन क्या होता है, देखिए, बूलियन मैंने कहा दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैंने लेट सपोज एक ट्रू ले लिया और मैंने यहाँ पे लिखा इस टीचर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ के साथ फॉल्स लिख दिया। ठीक है, तो देखा आपने कि इसका कलर भी क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट की जो टाइप है ना, वो क्या हो मिलेगी, हमें बूलियन मिलेगी। ठीक है, बूलियन मिलेगी। और इस टीचर की टाइप भी क्या मिलेगी, हमें बूलियन मिलेगी। ठीक है, तो बूलियन असल में क्या होती है, दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका बैकग्राउंड होगा ना, वो हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई जीरो और वन भी तो हो सकती है वैल्यू। सही है, ट्रू और फॉल्स की जगह हम जीरो और वन भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की जगह हम जीरो और वन का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप जब आज वाला जो मैंने स्लाइड्स का आपको कहा है कि मैं इस वीडियो को अपलोड करके यूट्यूब पे जो गूगल ड्राइव है उसका लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग आज वाली क्लास की स्लाइड डाउनलोड कर सकें और वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल सिंपल सा रखते हैं, इसी को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं, अब मैं इस सेल को रन करने लगा हूँ। ठीक है, इस सेल को मैं रन करने लगा हूँ, और रन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आप लोगों को पाइथन का एक कीवर्ड है, पाइथन की एक स्टेटमेंट है, उसकी मदद से इन सब की टाइप्स दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा, कि भाई इंटीजर क्या है, एनी नंबर्स विदाउट डेसिमल एंड विदाउट इनक्लोजिंग सिंगल और डबल कोड। ठीक है, कि कोई भी नंबर बगैर डेसिमल का हो, मतलब बगैर पॉइंट वाला नंबर हो, और सिंगल या डबल कोट में ना हो, वो इंटीजर है। अच्छा, फ्लोट क्या है, फ्लोट सिंबल क्या है कि भाई पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, डेसिमल वाला नंबर हो सकता है।
ठीक है, और सिंगल या डबल कोट में नहीं हो सकता वो। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी, वैसे तो यूजुअली हम इसको अल्फ़ाबेट्स वाले अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स का यूज़। मतलब कोई लेटर है, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, अगर वो सिंगल या डबल कोट में बंद कर दिया जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ क्या है आपकी असल में, ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके। अब नंबर 2 है। ओके, एक मिनट दिएगा। ओके, सॉरी। तो ये इंटीजर था 109 बगैर सिंगल या डबल कोट के, लेकिन मैंने इसको सिंगल डबल कोट में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली 20.45 ये वैसे तो हमारा फ्लोट था, लेकिन चूंकि इसको सिंगल या डबल कोट में अगर मैं लिख दूंगा तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर हमने देखा बूलियन क्या होता है, बूलियन की दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर हम इसकी ट्रू की टाइप चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बूलियन है। इसकी टाइप क्या है, बूलियन, मतलब पाइथन इसको बूलियन के नाम से जानता है। ठीक है, सिमिलरली फॉल्स भी क्या है, पाइथन इसको बूलियन के नाम से जानता है। ठीक है, और इसको हम 0 और 1 की मदद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब इसको सिंपल ट्रू और फॉल्स तक ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट के अंदर उसको देखिएगा, आप लोग को वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको मैंने रन किया सेल को, और मैं चलता हूँ। अब एक मेथड है मैं हमारे पास, जो कि सॉरी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम है टाइप। यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, टाइप लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स बना दी यहाँ पे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स का मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो इस टाइप को समझते हैं, टाइप क्या करता है। टाइप ना असल में एक ऐसा फंक्शन है, पाइथन का एक ऐसा फंक्शन है कि हम इसके अंदर कोई भी अगर वेरिएबल का नाम लिख दें, या इसके अंदर हम कुछ भी अगर मेंशन कर दें ना, तो हमें उसकी टाइप बता देगा। टाइप फंक्शन क्या करता है, उसकी टाइप बता देगा। अभी हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, अभी हमारा आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स, कि पाइथन के अंदर किस तरह की कितनी डेटा टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप वो फंक्शन है कि अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखूंगा ना, पाइथन उसकी टाइप बता देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं num1। ठीक है, num1 की मैंने num1 लिखा। ठीक है, और num1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है ऊपर, आप लोगों ने देखा 78 स्टोर हुई हुई है, जो कि एक इंटीजर है। हमने कहा था इंटीजर है, अब कंफर्म करते हैं पाइथन इसको क्या बोलता है। ठीक है, मैंने सेल एग्जीक्यूट किया। सेल एग्जीक्यूट किस तरह किया, मैंने शिफ्ट दबा के रखा और फिर मैंने इंटर दबा दिया। सेल में जाके मैंने क्या किया, तीन वैसे ऑप्शन हैं, हम यहाँ पे ट्रायंगल वाले साइन से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल को, वरना इसने हमें शॉर्टकट दे दिया, कंट्रोल और इंटर दबा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शिफ्ट और इंटर भी दबा के सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने जब इसको सेल को एग्जीक्यूट किया तो आप लोगों ने देखा इसने लिख दिया INT, शॉर्टकट लिख दी इंटीजर। इंटीजर की इसने हमें शॉर्टकट दे दी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, हमने जो पढ़ा था पाइथन ने भी उसको वही समझा। ठीक है, ओके। मैं दोबारा एक टाइप का फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट्स बनाता हूँ, और मैं इसमें पाई पास करता हूँ। ठीक है, पाई के अंदर देखें वेरिएबल, पाई के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। मैंने कहा था वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, वैल्यू सेव हो जाती है। ठीक है, तो 3.142 एक्चुअली ये किस में सेव हो गया, पाई के अंदर सेव हो चुका है। तो अब मैं इसमें पाई को अगर कॉल करूंगा ना, तो क्या होगा, मुझे वो एक्चुअली वैल्यू मिल रही होगी इसके अंदर 3.142 वाली, राइट। तो अब मैं पाई की यहाँ पे टाइप निकालता हूँ, तो आप लोग देखेंगे अब मुझे दोनों की मिलेंगी एक्चुअली। अच्छा, सॉरी, ये शायद इसको प्रिंट नहीं करेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और सिर्फ पाई पे रहता हूँ, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया। अच्छा, कमेंट करने का मतलब क्या होता है पाइथन के अंदर, अगर मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया ना, कमेंट करने में क्या करना पड़ता है हमें, सिंपल हम लाइन के स्टार्ट में हैश टैग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल हैश बना देंगे, तो पाइथन का जो कंपाइलर है उसको रीड नहीं करता। ठीक है, उसको स्किप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप लोगों ने जैसे बहुत सारा कोड कमेंट करना है, जैसे लेट सपोज ये पूरी लाइन्स है ना, मैं इसको कमेंट करना चाह रहा हूँ पूरी लाइन्स को, तो अब मैं बारी बारी तो जाके सबके पीछे हैश नहीं लगाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा काम। मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल दबा के रखूंगा और फॉरवर्ड स्लैश दबा दूंगा, तो आपने देखा है पूरा का पूरा कमेंट हो गया। ग्रीन कलर का मतलब है कि कमेंट हो गया, पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। तो खैर हमें तो ये नहीं करना है, बस आपको एक एडिशनल बताने के लिए था। खैर मैं आया यहाँ पे टाइप पे, और मैंने टाइप को पाई पास कर दिया, टाइप के अंदर पाई लिख दिया, और इसको जब एग्जीक्यूट किया इसने क्या दे दिया, मुझे फ्लोट दे दिया। ठीक है, हमने भी यही कहा था कि भाई ये चीज़ फ्लोट है, 3.142 क्या है,
किस तरह का नंबर है, फ्लोट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो मुझे बताएं। जी जी क्लियर है सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दोबारा मैं टाइप लिखता हूँ। अब मैं पाई के बाद वाला वेरिएबल लिखूंगा नेम, सिर्फ नेम था। ठीक है, मैं नेम को इस टाइप में पास करता हूँ और हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग की शॉर्टकट इसने दे दी str। तो ये क्या है, पाइथन इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, पाइथन इसको स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने नेम की टाइप देख ली। ठीक है, अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं एक और टाइप की स्टेटमेंट लिखता हूँ। फर्स्ट वाला कौन सा, फर्स्ट वाला की है ना, num1। देखें, फर्स्ट वाला ये रहा num1। num1 को एग्जीक्यूट किया मैंने, कमेंट कर दिया उसको, ताकि हम जो नीचे जाते जा रहे हैं ना उसको हम उसकी टाइप को देख सकें। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा मरतबा लिखेंगे ना तो पाइथन सिर्फ लास्ट वाले को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसलिए मैंने ऊपर वाली चीज़ों को कमेंट कर दिया। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा कमेंट इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा, आप मुझे बता दें। ओके, साथ क्लियर है या आगे बढ़ूँ मैं? अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दें इसको दोबारा। ओके फाइन, ठीक है। अब मैंने टाइप लिखा, राइट। अच्छा, टाइप हम नेम तक प्रिंट करवा चुके हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था नेम को जब मैंने लिखा था तो इसने मुझे उसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी थी। अच्छा, मैं num2 लिखता हूँ। टाइप लिख के मैंने क्या किया, num2 लिखा। और num2 के अंदर याद रखिएगा, हमने कहा था भाई वैसे तो 109 हमने उसको अंदर स्टोर किया है, लेकिन चूंकि उसको सिंगल या डबल कोट में डालने की वजह से वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं num2 प्रिंट करने लगा, अभी तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो देखें, num2 को मैंने एग्जीक्यूट किया आपके सामने, तो इसने मुझे क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी। क्या दे दी कि भाई num2 भी क्या है, num2 भी स्ट्रिंग है, ये बोल रहा है पाइथन। सही है, तो क्या पता चल रहा है कि भाई जो मैंने स्टेटमेंट कही थी, कोई भी चीज़ हो अगर उसको सिंगल या डबल कोट में डाल देंगे, ठीक है, तो पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा या उसका नाम स्ट्रिंग रख देगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और मैं दोबारा से टाइप स्टेटमेंट, टाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अब मैं num3 पास करता हूँ तो हम दोबारा देखेंगे भाई num3 भी क्या है, num3 भी स्ट्रिंग ही है, राइट। तो ये भी हो गया, आगे चलते हैं। टाइप इज स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा मैंने इज स्टूडेंट लिखा और अब आप लोग देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, बूल। एक्चुअली ये शॉर्टकट दे रहा है, बूलियन का शॉर्टकट दे रहा है बूल। ठीक है, तो ये क्या है, बूलियन है। ठीक है, तो ये हो गया और लास्ट हम देख लेते हैं, टाइप इज टीचर। ठीक है, तो मैंने उसमें फॉल्स वैल्यू स्टोर की थी, लेकिन एक्चुअली ये खुद भी क्या है, ये खुद भी बूलियन है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आप लोगों को क्लियर है? तो एक छोटी सी और इसमें इसके बारे में बात करके फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं हम। आप भले कमेंट करके बता दें या थम्स अप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई पाइथन ने डेटा टाइप्स क्यों रखी हुई है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स क्यों होती है। देखें, असल में ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स रखी जाती हैं या डिफाइन की जाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि ताकि ना पाइथन समझ सके उन डेटा टाइप्स के बिहाफ पे कि उसने करना क्या है। पाइथन समझ सके डेटा टाइप्स के बिहाफ पे कि उसने करना क्या है। ठीक है, उसने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है ना, तो डेटा टाइप आपकी क्या होगी, इंटीजर या फ्लोट होनी चाहिए। इन दो के अलावा आपकी डेटा टाइप नहीं हो सकती। अगर आपकी डेटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट है, तो उन्हीं डेटा टाइप्स के ऊपर पाइथन कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग है तो उसको वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स रखने की असल में वजह ही यही है कि भाई पाइथन अंदाज़ा लगा सके, आइडिया कर सके कि भाई उसने
जो ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके बिहाफ पे उसने करना क्या है, कोई कैलकुलेशन करनी है, उसको एज इट इज प्रिंट करना है। ठीक है, तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ओके, तो हमने टाइप को देख लिया। ठीक है, टाइप का मैंने कहा था एक टाइप फंक्शन का हम आज स्टडी करेंगे, और एक है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन को भी अभी स्टडी करते हैं। अच्छा, इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, नाम से क्या पता आप लोगों को आइडिया रहा हो कि भाई अगर मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए, ठीक है, लेट सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, उस प्रोग्राम में बोलता हूँ कि भाई आप मैं मतलब सामने एक मेरा बंदा बैठा हुआ फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक ऐसा प्रोग्राम मुझे लिख के दे दो कि जिसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो वो यूज़र से बोले कि इंटर करें। ठीक है, अब कोई वैल्यू इंटर करें, मतलब हो सकता है कोई नंबर हो, ठीक है, हो सकता है कि वो कोई किसी का नेम हो, ठीक है, स्कूल नेम हो, किसी गाड़ी का नेम हो, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट करने के लिए हम खुद तो सब कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम एग्जीक्यूट करने पे क्या करेंगे, यूज़र से वो नाम इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, इनपुट। ठीक है, इनपुट का मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड क्या फंक्शन, इनपुट का फंक्शन मैंने यूज़ किया और मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसके अंदर सिंगल या डबल कॉमा हम लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम। अब आप देखेंगे जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो नीचे एक स्पेस आ गई है। ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया है जिसके अंदर पहले मैसेज लिखा हुआ है प्लीज इंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है आपका, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मैं अब नेम इंटर करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लेट सपोज लिख देता हूँ मोहम्मद अजीम, राइट। तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इंटर करा तो क्या हुआ, वो नेम उसके पास चला गया पाइथन के पास। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस नेम को स्टोर करना है, मैंने इस नेम को क्या करना है, स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मुझे यहाँ पे वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे वेरिएबल का जिक्र करना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू, और मैंने इनपुट करके लिख दिया। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से जो भी नेम इंटर होगा ना, यूजर जो भी नेम इंटर करेगा, ठीक है, भले ही वो किसी भी चीज़ का नेम हो, तो वो जाके स्टोर हो जाएगा इंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको दोबारा रन करके देखते हैं हम। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अभी लिखा ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी सी लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्टर के अंदर जाके वो सेव हो जाएगा, राइट। इसको मैंने इंटर किया। अब अगर मैं आके प्रिंट करूँ इंस्ट्रक्टर को, तो सेल को एग्जीक्यूट किया, आप लोगों ने देखा कि इसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, ए बी सी प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इनपुट फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई जो भी हमें काम करवाना है यूज़र से, ठीक है, उसको हमने यूज़र से काम करवा लिया, और फिर हमने उसको स्टोर कर दिया इंस्ट्रक्टर के अंदर। इंस्ट्रक्टर की जगह हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, और फिर हमने उसको प्रिंट किया तो हमें उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हुई भी मिल गई, राइट। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, देविंदर आज आपको क्लियर है, साद, रोनाल्ड, आयशा, क्लियर है आप लोगों को। ओके, फाइन। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी हमने डाटा टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया। डाटा टाइप्स के बाद हमने टाइप का फंक्शन देखा कि टाइप का फंक्शन क्या करता है, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। ठीक है, और हमने उसकी मदद से डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया टाइप के फंक्शन की मदद से। और हमने एक दूसरा फंक्शन देखा जो इनपुट कर इनपुट था, और हमने इनपुट का यूज़ देखा किस तरह से हम इनपुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताएं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या यहीं पे इसको रोक लूं। जो बाकी का टॉपिक्स मैंने बताए थे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूं, या अभी मैं कंटिन्यू कर लूं। जी, मैसेज करके बता दें वाले आप लोग। आई थिंक गूगल मीट भी हम कितना मिनट्स बाकी हैं, गूगल मीट्स में भी आई थिंक 10 to 12 मिनट्स हैं हमारे पास। ओके, तो मेजोरिटी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।
ठीक है, तो फिर जो है हम कल की क्लास में जो आज के बचे हुए टॉपिक्स हैं, कल की क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मैं अभी रिकॉर्डिंग अपलोड करके ग्रुप्स में भी शेयर करूंगा और आपको इंडिविजुअली भी बता दूंगा, और उसमें मैं स्लाइड्स को भी वहाँ पे उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग लाजमी लाजमी डे वन वाली स्लाइड भी डाउनलोड करें, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करें। आयशा, अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास है ना, तो आप ये करें कि वीडियो आप देखें जो मंडे और ट्यूसडे वाली है, ठीक है, और आप वहाँ से समझें और फर्स्ट क्लास के क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, असल में अगर आपने किसी पॉइंट तक जाना है ना, मतलब अगर आपने इसको वाकई में सीखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो हमने जो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया ना प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है और बहुत ईजी वे में डिस्कस किया। अगर आप उसको देखेंगी वीडियो को, तो वो साथ साथ करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ गूगल, अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, मोबाइल है, मोबाइल में अगर आप गूगल को ऐप खोलेंगे तो आपके पास मोबाइल में भी चलेगा ये, ठीक है। साथ साथ करती रहें, ठीक है, और प्रैक्टिस लाजमी करें उन क्वेश्चंस की। तो डे वन वाली स्लाइड को पहले सॉल्व करें, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज वाला जो लेक्चर है इसकी भी स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, इसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ एक मरतबा डेडिकेशन के साथ बैठिए, फोकस करें, और फिर देखिएगा बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत क्लास ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।